हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए सोए नहीं है। रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज, करंटली इस पर्सन का माइंडसेट आपके लिए क्या है ये जानेंगे, ठीक है। तो मैं दिल दिमाग की एनर्जी देखने वाली हूँ, इंटेंशंस देखने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे इस इंसान के दिल में क्या चल रहा है, ठीक है। इसके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। ट्रिपल सिक्स के साथ इसे क्लेम कर लें। जस्टिस, द एस ऑफ कप्स, स्टार, द किंग ऑफ कप्स, एम्परर, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दिल में जो चल रहा है दैट इज पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मेजर ही चल रहा है कुछ, क्योंकि तीनों कार्ड देखो मेजर और काना कार्ड है। दिल में मेजर चीजें हैं आपको लेकर, और तीनों मेजर और काना कार्ड के साथ ये बातें आ रही हैं उनके मन में, ठीक है। सो राशियां बता देती हूँ पहले जो दिख रही हैं, दैट इज लीब्रा, अक्वेरियस, एरीज और कैंसर और टॉरस। ये राशियां यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। और मेजर जो यहाँ नंबर्स दिख रहे हैं दैट इज 2, 8 एंड 1, ओके। 17, 11 एंड 4 ये मेजर नंबर आ रहे हैं। कलर जो आ रहे हैं स्पेसिफिक दैट इज वाइट, ब्लैक, रेड। अब राशियां हो गई, कलर हो गए, नंबर हो गए। अब आते हैं बात पर कि इस इंसान के मन में आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत फेयर एनर्जीज है। वो इंसान आपके साथ बहुत फेयर रहना चाहते हैं। ये है कि वो प्यार जरूर करते हैं, बट कहीं ना कहीं द जस्टिस कार्ड के साथ वो, उनको ये पता है कि वो आपको कुछ, ठीक है ना, प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। उनके फीलिंग्स में उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आपके साथ जस्टिस करना चाहिए, बट वो किसी भी तरीके से जस्टिस कर नहीं पा रहे। उन्हें एक नई बिगनिंग करनी चाहिए, टूटे हुए रिश्ते को बना लेना चाहिए, ऐसा उनका मन जरूर है। बट उनके मन में ये आता है कि वो जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर पाते, वो फेयर नहीं कर पाते आपके लिए। आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो बट वो आपको वो सब कुछ दे नहीं पाते हैं लाइफ में, ठीक है। फीलिंग्स उनकी यही है कि काश आप उनके स्पाउस होते, आप उनके पार्टनर होते, आप उनके साथ लाइफ में आगे तक चलते, आगे तक जाते। ये चीज उनकी फीलिंग्स हैं। ये पर्सन डेफिनेटली, इसे ऐसा लगता है कि कुछ तो अच्छे कर्म करे होंगे कि आप उसकी लाइफ में आए। कोई तो कुछ अच्छा कर्म किया होगा जिसके बाद जो है उसको आपसे मिलने का कुछ ना कुछ रास्ता बना, ठीक है। यहाँ पर नई बिगनिंग के बारे में फीलिंग्स हैं, और रिश्ते को संभालने के बारे में फीलिंग्स हैं। एक होता है रिश्ता स्टार्ट करना, एक होता है रिश्ता स्टार्ट करके उसको संभालना, ठीक है। ये मन है राइट नाउ में। फीलिंग्स में ऐसा है कि ये इंसान को आपके साथ बैठकर, आपके साथ बात करके, आपके साथ कनेक्ट करके बहुत ज्यादा हीलिंग मिलती है। इनके लिए ना आप वो इंसान हो जो इन्होंने, एक होता ना कि देखो हर इंसान के ना दो साइड होते हैं, एक प्रैक्टिकल एक इमोशनल। तो प्रैक्टिकल साइड में इसने जितने लोगों से मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, रिश्ता बॉन्ड बना नहीं बना एक अलग बात। बट इमोशनली किससे बॉन्ड मिला, किससे बॉन्ड बना, किसके साथ सिनेरियोज अच्छे हुए, वो इंसान ना हमेशा याद रह जाता है इमोशनल साइड को। तो वो आप हो कि इस इंसान को इमोशनली आप हमेशा याद रहते हो, और इमोशनली जो उसको हील कर सकता है वो आप हो, और जो उसको इमोशनली कनेक्टेड हुआ है वो आप हो। किंग ऑफ कप ये बताता है कि डेफिनेटली डेफिनेटली इस इंसान को आपके साथ इस रिश्ते पर हार्डवर्क करना है। फीलिंग्स आपके लिए आज भी काम कर रही हैं। होप डिजायर इनकी आपसे हैं अभी भी, ठीक है।
आप इनके लिए एक सेलिब्रिटी जैसे हो। जैसे किसी को पाना बड़ा मुश्किल, सेलिब्रिटी का सिग्नेचर ऑटोग्राफ लेना बड़ा मुश्किल होता है भाई, वही बात है कि आपसे बात करना, कनेक्ट करना, मिलना बड़ा मुश्किल है इनके लिए। ख्वाबों ख्यालों वाली जो चीजें होती है ना, वो हो आप। और मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा बॉलीवुड वाली साउंड कर रही हूँ बातें ऐसी, मतलब वो ऐसा है उसके लिए कि जैसे विशेष मांगता है ना कोई इंसान की मेरी लाइफ में यार ऐसी बंदी आए, ऐसा बंदा आए, वो हो आप। ठीक है। द एम्परर एंड द किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये बता रहा है कि डेफिनेटली डेफिनेटली ये इंसान इस रिश्ते में अभी भी आपके लिए प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। आपके लिए कहीं ना कहीं, मैं बोलूंगी, स्टेबल एनर्जीज चाहते हैं वो। उनकी पता क्या है, ये फीलिंग्स हैं। अब फीलिंग्स में वो चाहते हैं आप उनके स्पाउस बनो, वो आपके स्पाउस बने। फीलिंग्स में वो चाहते हैं कि आपका और उनका एक ऐसा रिश्ता हो जहाँ पर फैमिली बने। फीलिंग्स ऐसी है कि वो मतलब कहते हैं ट्रेडिशनली अपने घर में आपको सबसे मिलवाना चाहते हैं कि लोग मिले आपसे, फैमिली मेंबर मिले आपसे, फैमिली के साथ आप कनेक्ट करो। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। फीलिंग्स में ये भी है कि वो और आपका जो रिश्ता है सक्सेसफुल हो, उसमें अबंडेंस आए, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों जो है एक परफेक्ट लाइफ जिए। ये फीलिंग्स है। अभी किंग ऑफ पेंटिकल की और एम्परर की एनर्जी ये भी कहते हैं कि स्ट्रैटेजी लगाते रहते हैं। ठीक है ना, कि क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि फीलिंग्स है ये, तो स्ट्रैटेजी भी लगाते हैं उसमें कि कहीं ये चीजें हो भी जाएंगी, नहीं होंगी, क्या ये कभी पॉसिबल है या नहीं है। आप लोगों के बीच में एज गैप या कहीं ना कहीं मनी स्टेटस गैप कुछ ऐसा है जहां पर उनके मतलब फीलिंग्स में ये आता है कि काश नहीं होना चाहिए था, या ये हम दोनों मैरिड क्यों हैं, हम दोनों सेपरेटली मैरिड क्यों हैं, हम दोनों बहुत लेट क्यों मिले एक दूसरे से। इस तरीके के मन में विचार आते रहते हैं। ठीक है, बट एम्परर ये कहता है कि यस, जो पर्सनालिटी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के वो चाहते थे, वो आप हैं। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्ट। दिमाग इनका कहता है कि यार आप अटेंशन दो, आप अटेंशन दे नहीं रहे, सामने से आप बात नहीं कर रहे, सामने से आप इस इंसान को जो है पैम्पर नहीं कर रहे हो, आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। तो वो चीजें दिमाग कहता है कि यार लाइफ में कुछ ऐसा कर कि इस इंसान का अटेंशन दे तरफ आ जाए। दिमाग ये कहता है कि क्यों भाई, मुझे क्यों जाना है, मेरे पास भी तो ईगो है। दिमाग ये कहता है कि मैं ही क्यों एक्शन लूं, सामने वाला भी तो एक्शन ले सकता है। दिमाग ये कहता है कि मैं ज्यादा सक्सेसफुल हूँ, मैं ज्यादा पैसे वाला हूँ, पैसे वाली हूँ, मैं ज्यादा सुंदर हूँ। ये आता है दिमाग में। लोग मुझे अटेंशन देते हैं, मैं तुम्हें क्यों अटेंशन दूं, ये वाली एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल में दिमाग ये कहता है कि आप आज समझ जाओगे, कल फिर लड़ाई होगी। आज आप चीजें ठीक करोगे, कल फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल कॉन्फिडेंस की कमी भी बताता है कि इनका दिमाग इनको कहता है कि यार तेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि तो उस इंसान के साथ रिश्ता निभा लेगा, निभा लेगी। 5 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं मनी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप आ रहा है, मनी का कुछ तो गैप आ रहा है। डेफिनेटली डिस्टर्ब है माइंड से, कमी महसूस होती है, उनको लगता है कि आप नहीं हो, बट फिर भी उस चीज में ईगो आगे आ रही है ना। पहले कार्ड जो है 6 ऑफ wands का आ रहा है ना, ये चीजें हैं। उस इंसान को ये भी लगता है कि आप किसी और को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। अब ये किसी और का मतलब ये नहीं होता कि कोई थर्ड पर्सन ही है, किसी और का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई फ्रेंड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, फैमिली मेंबर को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, किसी तरीके से अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इस रिश्ते को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे हो, सपोर्ट नहीं कर रहे हो। कुछ तो है जहां पर इसको लगता है कि यार आप किसी और की तरफ ज्यादा जो है सोच समझ कर किसी और के दिमाग के अकॉर्डिंग हो सकता है आप चल रहे हो। द हाई प्रिस्ट यहाँ पर ये भी कहता है कि ये इंसान के दिमाग में ऐसा रहता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, इसके दिमाग में ही रहता है। कोई तो बात है जो अपने जोन में हो। कैसे आप अपने जोन में रहने लग गए हो, किस तरीके से आप जो है इतना ज्यादा स्टेबल हो गए हो कि आपको इसकी याद ही नहीं आ रही है। कैसे हो सकता है कि आप इस इंसान के लिए कहीं ना कहीं चेजिंग एनर्जी में नहीं हो। किस तरीके से आप जो है इतना ज्यादा मिस्टीरियस हो सकते हो, इतने स्पिरिचुअल हो सकते हो, इतना ज्यादा जो है आप वेट कर सकते हो इस इंसान का। इसका दिमाग ये कहता है कि गुम रहो, अपने जोन में रहो। वो भी तो अपने जोन में है, वो भी तो अपनी लाइफ में गुम है, मुझे ही क्यों एक्शन लेना चाहिए। ठीक है। हाई प्रीस्ट का एक कार्ड मैं ले लेती हूँ क्लैरिफाई करने के लिए, द टू ऑफ सॉर्ड्स। देखा,
कि इग्नोर करो, अभी वो इंसान उस जोन में है ही नहीं जो मेरी बात को समझे, वो इस फ्रिक्वेंसी पे है ही नहीं कि मेरी बात को समझ ले, तो अभी उसको इग्नोर करो। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने में मस्त रहो, व्यस्त रहो, ये इसका दिमाग बोलता है। यहाँ पर टू ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी कहता है कि किसी तरीके से ना अभी, जैसे होता है ना एक इंसान को होता है कि मुझे जॉब लेनी है, चल यार इंटरव्यू देने स्टार्ट कर। इसे ये कि मुझे जॉब तो करनी है, बट अभी ना मैं पहले यहाँ घूम आऊं, मैं पहले वहां घूम आऊं, फिर तो नौकरी लग जाएगी तो मैं घूम नहीं पाऊंगा, नौकरी लग जाएगी तो फिर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, पहले मैं ये कर लूं फिर जाके मैं रेज्यूमे डालूंगा, फिर जाके मैं जो है सीवीज जो है अपने और अदर कंपनीज में डालूंगा। होता है ना कई बार ऐसा होता है ना कि कहीं नौकरी छोड़ने का मन करता है, अरे यार चल यार छोड़ तो दी है नौकरी, 10 दिन पहले कहीं घूम आते हैं फिर जाके सीवी डालेंगे। ये वो वाला टाइम है भाई, मैं बता दूं, क्लियर कट मैसेज है ये। ठीक है, let's get let's get कह रही हूँ, let's check intentions इस इंसान के क्या है। पेज ऑफ कप्स, पेजेस की एनर्जी में रहना है, अभी फ्रेंडशिप लेवल तक रहना है, अभी ऐसे लेवल तक रहना है जहां पर आप इनको, सपने तो सारे पूरे कर दो इनके, बट किसी प्रॉमिस का आप वो ना करो, मतलब वेट ना करो। इंटेंशन यही है, न्यू बिगनिंग करनी है, इंटेंशंस है कि आगे जाकर चीजें ठीक करनी है, एक सेकंड चांस चाहिए, बट अभी इसको, इस समय पर इसको बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करने। ओके, देखो एस ऑफ वॉन्ड्स, इसको रिश्ता कैसे निभाना है, वॉन्ड्स की एनर्जी में, फायरी एनर्जी में, कि जो मैंने कह दिया कि फ्रेंड्स से ज्यादा रह लो, विशेष डिजायर पूरी कर लो उसकी, बट अभी उसको डिसीजन तक मत लेकर जाओ, वो ऐसा चाहते हैं। ठीक है, वैल्यूज मैंने कहा था ना, पैसा बीच में आ रहा है, रिफ्लेक्शन, अनफिनिश्ड बिजनेस। देखो वैल्यूज तो यहाँ पर है कि डेफिनेटली आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं मनी रिगार्डिंग, कहीं ना कहीं सेम पेज पर नहीं हो। दूसरा, इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप से ज्यादा कुछ बेहतर ऑप्शन है लाइफ में, जरूरी नहीं है। देखो अगर आप पैसे में इतने अच्छे नहीं और ये अच्छे हैं, तो इनको लगता है कि आगे जो है और अच्छे लोग और पैसे वाले लोग इसको मिल सकते हैं। रिफ्लेक्शन ये बताता है कि हाँ उसको पता है कि उस इंसान ने सही समय पर सही एक्शन नहीं लिया, सही समय पर उसने जो है डिसीजन नहीं लिया, और आज उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। अनफिनिश्ड बिजनेस, वो अभी भी स्टक है आपके ऊपर। मैंने कार्ड शफल भी नहीं करे हैं, आपके कार्ड्स देखो एक्यूरेट, क्यों आते हैं ये क्यों आते हैं इतने एक्यूरेट, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ समझाना चाह रही है और आप शायद समझ नहीं रहे हो। ठीक है, वो स्टक है, अभी भी चीजें वो लेट गो नहीं कर पाए हैं, अभी भी बहुत कुछ उन्हें लगता है कि बहुत कुछ क्लियर करना है, बहुत अभी रह गया है, बहुत कुछ अभी, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, और वो स्टक हैं, वो लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं और आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं। एक्शन में कुछ तो देखो होने वाला है, पर ये जो भी होगा ये लगभग 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 आपको 11 days to 11 weeks में पता चलेगा। ठीक है, ये बहुत रेस्टलेस सी एनर्जी में आएंगे, और मुझे ज्यादातर जो दिख रहा है वो फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से ही है, थोड़ा ऐसा रहेगा। ठीक है, थर्ड पर्सन सिनारियो, थर्ड पर्सन सिनेरियो वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, चीजें फिक्स करने की कोशिश हो रही होगी कुछ लोगों के लिए, अगर डिवोर्स चल रहा है तो डेफिनेटली चीजों को ठीक करने के लिए किसी प्रोफेशनल की हेल्प ली जा रही है, या बातचीत हो रही है, लोग हैं आसपास, और आपके पार्टनर जो हैं थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। सामने वाले के साथ अगर रिश्ता रखा हुआ भी है तो बहुत प्रैक्टिकल टर्म पे रखा हुआ है, कहीं ना कहीं कम्युनिटी के चक्कर में रखा हुआ है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, सामने वाले के किसी भी एफर्ट पर ध्यान नहीं है आपके पर्सन का। ठीक है, आपको लगता है ना आप ही के ऊपर ध्यान नहीं है, आप देखो थर्ड पर्सन के साथ भी इतना ज्यादा लगाव में है नहीं वो इंसान। ओके, सो फैमिली सिनेरियो देख लेते हैं। फैमिली अभी ना राइट नाउ में फैमिली को ये है कि अभी कुछ नहीं करना, हमने बहुत कुछ करके देख लिया, अब हम अपनी लाइफ में थोड़ा रेस्ट मोड पे रहे, वो कुछ नहीं करेंगे अभी फिलहाल, सब कुछ उन्होंने छोड़ा हुआ है हायर जो अथॉरिटीज होती है ना उन पर, जैसे कि मान लो कोई केस वगैरह चल रहा है, या भगवान पर है ना, ऑल माइटी पर सब छोड़ा हुआ है, ऐसी एनर्जी है। आपको कहा जा रहा है अपने एंजल्स से बात करो, डेफिनेटली अपने एंजल्स से बात करो, क्योंकि कुछ तो आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप अपने एंजल से बात करो, अभी बहुत जल्दबाजी में कॉम्प्रोमाइज मत करो,
पहले अपने एंजल्स के साथ जुड़ने की कोशिश करो, उनसे पूछो, वो कहीं ना कहीं कुछ तो आपको जवाब देंगे। और मैंने अभी भी 2 मिनट पहले ही बोला कि वो कहीं ना कहीं आपको कुछ बताना भी चाह रहे हैं, बोला ना मैंने आपको। देखो वो भी यही कह रहे हैं कि वो कुछ तो बताना चाहते हैं, और आप थोड़ा टाइम अकेला बैठना शुरू करो, 5-10 मिनट 15 मिनट, ठीक है, आपको आंसर्स मिलेंगे। राशियां जो दिख रही हैं दैट इज टॉरस, एरीज, लीब्रा और अक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर और जेमिनाई, ठीक है। ये राशियां हैं यहाँ पर। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।